क्या ये वायलेशंस अभी बढ़ेंगे? क्या ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है उससे खतरा बढ़ेगा? विस्तार से उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार नांसी पेलोसी को जल्द से सुन लेते हैं। Are here 43 years ago with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. Today, our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. The story of Taiwan is an inspiration to all freedom-loving people in the United States and around the world. Out of a crucible of challenge, you have forged a flourishing democracy, one of the freest in the world, proudly to be led by a woman president. That's an applause line. And Taiwan has been an island of resilience in the world. Indeed, the people of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future, even in terms of the challenges you face. तनाव में चीन है, हम नहीं, ये संकेत साफ नांसी पेलोसी ने अपनी बातों से कहा और उन्होंने चुटकी भी ली। उन्होंने ये कहा कि एक महिला राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने प्रशंसा की पहले राष्ट्रपति की ताइवान की, और फिर ये कहा कि ये तो अप्लॉज लाइन है, यानी तालियों। साफ संकेत था गौरव, ये बताना चाह रही थी कि मतलब आप तनाव में हैं, आप रहिए तनाव में, लेकिन यहां पर जो एक सिचुएशन दिखाने की कोशिश हुई उसमें आपसी सम्मान था, खुशी थी, एक दूसरे के लिए एडमिरेशन और इसी के साथ प्रशंसा दोनों कर रहे थे, क्योंकि दोनों बहुत ताकतवर महिलाएं हैं और अपने 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 देशों में दोनों का बहुत सम्मान इस समय है। मतलब अगर साई इंग-वेन की बात करें तो जिस तरह उन्होंने अपने देश को कोविड के दौरान निकाला, जिस तरह से वो स्थिरता से खड़ी है, बहुत मजबूत राष्ट्रपति है, बहुत स्ट्रांग अपनी दृष्टि में राष्ट्रवादी प्रेसिडेंट है वो ताइवान की, उनका बहुत सम्मान है अपने देश में। कोविड से अपने देश को सुरक्षित निकाला, इस चुनौती से अपने देश को निकाल रही हैं और चीन के सामने कोई घुटने नहीं टेक रहा है। इनफैक्ट एम्बेसडर वोरा हमको बेहतर बता सकते हैं किस तरह से वो कह रही है कि इंडो पैसिफिक में हम एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, सप्लाई चेन रेजिलियंस में हम एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। और एम्बेसडर वोरा, ये तो असल में जैसा हम कह रहे हैं कि ये तो चीन के कानों में बिल्कुल एक तरह से कांच की तरह चुभ रही होगी ये बातें। You are absolutely right, सावंत साहब। इसीलिए तो आप और जो मैडम है आपके साथ, यू आर कंसिडर्ड द बेस्ट एंकर्स इन द कंट्री। आपका जन्म नहीं हुआ था जब मैंने दूरदर्शन पर प्रोग्राम करने शुरू किए थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, 4 आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां आज हैं। जनरल साहब, एयर मार्शल साहब, मिस टिकू, चारों चुनौतियों में सबसे पहली है हेल्थ, दूसरी है क्लाइमेट चेंज, तीसरी है इकोनॉमिक रिकवरी, फ्री एंड ओपन सीज, और चौथी है नई टेक्नोलॉजीज। और चारों में चीन दोषी है, जबकि ताइवान समर्थन करता है बाकी देशों का, चाहे क्वाड है चाहे कुछ और है। एक सवाल सिर्फ मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, 2020 मई में एक रिटायर्ड मेजर जनरल चाइनीज एयरफोर्स के, उन्होंने एक किताब भी बहुत पहले लिखी थी, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, चाइनाज मास्टर प्लान टू डिस्ट्रॉय अमेरिका। उन्होंने एक सवाल यह पूछा था कि चाइना की टॉप प्रायोरिटी क्या है, रिजुविनेशन ऑफ चाइना या इनकॉर्पोरेशन ऑफ ताइवान। ये सवाल उन्होंने पूछा, किसी ने उनको जवाब नहीं दिया कि अगर ताइवान को तुम नहीं लेते हो तो क्या तुम्हारी रिजुविनेशन रुक जाएगी। पाकिस्तान भी यही गलती करता है, मैं भूखा हूं, मैं नंगा हूं, मेरे पेट में कुछ नहीं है, लेकिन जब कश्मीर मिल जाएगा तो दूध की नदियां बहने लगेंगी। ये दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, हालांकि कुछ होता नहीं है। और इस जनरल ने, चाइनीज जनरल ने कहा था कि अगर आपने हमला किया ताइवान पर, अमेरिका डायरेक्टली ना भी मुकाबला करे लेकिन सैंक्शंस लगाएगा, डॉलर निकाल देगा, एनर्जी में आपकी पिटाई होगी, और जो डेकेड्स ऑफ डेवलपमेंट है आपके, वो सब खत्म हो जाए। ये एक चाइनीज जनरल का कहना है, मेरा नहीं। हाँ। राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने जिस तरह से तटस्थ भूमिका निभाई है अभी तक, इस पर मिस्टर दीपक आपका मैं कमेंट चाह रही थी, क्योंकि एम्बेसडर जब आप देखें, आपने ट्रायंगल डांस की बहुत अच्छी चर्चा की और उससे पूरा समझ में भी आ रहा है कि कैसे तीनों देश अपने अपने तरीके से हैं, लेकिन ये एक अमेरिका की आदत भी बड़ी खराब है, कई जगहों पर वो बिना वजह भी ट्रायंगल डांस करने पहुंच जाता है, खामियाजा फिर उस मुल्क को निभाना पड़ता है जिसका मुकाबला तीसरे से हो जाता है। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। यूक्रेन, एब्सोल्युटली, अफगानिस्तान की हालत देखिए आज।
अमेरिका की तो बहुत पुरानी आदत है, तू कौन मैं खामखा, वो तो हर जगह उंगल देने की कोशिश करता है। ये याद रखिए 20 साल के लिए केवल एक ही हाइपर पावर था वो, जब सोवियत संघ टूटा था। तो अमेरिका में ये कमजोरी है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपका मन भले ही यूनाइटेड स्टेट्स और भारत जैसी डेमोक्रेसीज को क्रिटिसाइज करे, आपका दिल हमारा समर्थन करता है, क्योंकि वो मिस लिबर्टी जिसको मैं साल में 3 बार देखता हूं, न्यूयॉर्क हार्बर के बाहर है, वो कहती है ये जो मेरी मशाल है मेरे हाथ में फ्रीडम और डेमोक्रेसी की, अपने लोग मेरे पास भेजो, मेरी मशाल गोल्डन गेट के साथ है। मैम, दैट हिट्स माय हार्ट। हम सबके दिल पे वो है कि ये फ्रीडम, डेमोक्रेसी, द पावर ऑफ फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ पावर, हम ये चीजें देख रहे हैं अमेरिका में। चाइना का इंटिमिडेशन, डराना दूसरों को हम नहीं देखना चाहते।